क्वेश्चंस के साथ। Let me set my camera and then we will go ahead with all the dimensions I told you. क्रॉस चेक करो, अगर किया है तो राइट है या रॉन्ग है, और अगर नहीं किया है तो समझो। Can you see my page? Yes, miss. देख पा रहे हो? Yes, miss. Yes, miss. So you can see it. So here we started with, मैंने आप लोग को पहला शायद पोटेंशियल डिफरेंस का बोला था निकालने के लिए। किसका बोला था? सबसे पहले कौन सा बोला था हमने? Resistance. So R is equals to V upon V equals to I. मैंने कहा था R निकालने के लिए पहले आपको V का निकालना पड़ेगा। So V is basically your work done on a charge. यही है V, करेक्ट है? Yes, miss. So, अब हमको वर्क डन का तो डायमेंशन हमने निकाला है पीछे, है ना? क्या है बताओ, वर्क डन का डायमेंशन बताओ पीछे से देखकर। व्हाट इज डायमेंशन फॉर वर्क डन? M1 बोलो बच्चों। L2 M1 L2 T raised to minus 2. T raised to minus 2, यही है। अब चार्ज का डायमेंशन हमको निकालना पड़ेगा, पहले चार्ज निकालते हैं। सो हमको पता है व्हाट इज करंट, करंट इज चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, राइट? सो चार्ज, if current is ओके, सो I इज इक्वल्स टू Q बाई T, ठीक है? अभी Q का I का तो हमको पता है, मैंने आपको बताया था कि डायमेंशंस हमेशा फंडामेंटल क्वांटिटीज में ही लिखा जाता है, फंडामेंटल यूनिट्स का हेल्प लिया जाता है, राइट? डू यू रिमेम्बर दिस? Do you remember? And Yes, charge yes. is not a fundamental unit. Current is a fundamental unit. Do you remember this part also? याद है आपको? Yes. और करंट को मैंने कहा था डायमेंशन में हम A से रिप्रेजेंट करते हैं। सो I इंटू टी इज इक्वल्स टू Q। अगर मैं इसका डायमेंशन लिखूं, सो इसका डायमेंशन हो जाएगा I इज A एंड टाइम इज मेजर्ड इन T। तो चार्ज का डायमेंशन क्या आ गया? A और T। ये सबको समझा? ये सबको समझा? Yes, miss. Yes, miss. पक्का? कोई ऐसा? अच्छा एक काम करो, जरा कैमरास ऑन करो, मुझे फेस देख के पता चलेगा कितने लोगों को समझा, कितने लोगों को नहीं समझ रहा है। कैमरास ऑन करके सामने रख दो। रचना समझा? अनीश, रचना, सबको क्लियर हुआ? यस मिस। कि चार्ज का ए और टी कैसे आया, डायमेंशन सबको क्लियर है? कोई ऐसा है किसी को नहीं क्लियर है? प्लीज आस्क। आगे बढ़े? Yes, miss. ठीक है, चलो आगे जाते हैं। अब ये चार्ज का डायमेंशन आ गया, चलो अभी चार्ज की जगह पे चार्ज का डायमेंशन डाल दो। बी में डब्ल्यू का डाल दिया, चार्ज का ए और टी है। ये ठीक है, सबको क्लियर हुआ यहाँ तक? अभी v इक्वल्स टू ए को भी ऊपर भेज दो, टी को भी ऊपर भेज दो, तो ये बन जाएगा m1 l2 t -2 है और t -1 और आ गया तो t -3 एंड a रेज टू माइनस। मिस तो A1 और T1 आएगा ना? हाँ, so you can write it as AT or A1 T1, that is okay. ठीक है, ये सबको समझा? वी सबको समझा? हाँ या ना? वी सबको समझ में आया बच्चों? यस मिस। Yes, teacher. Now R is equals to V upon I. So basically your V अभी तो हमको आ गया m1 l2 t -3
a minus 1 और I is a that is a raised to 1 ऊपर चला जाएगा. So r का क्या आ जाएगा? What will be r? r is m1 l2 t minus 3 a minus 2. ये 1 है तो -1 ऊपर जाएगा, -1 -1 माइनस माइनस प्लस होता है तो वो -2 हो जाएगा. ये सबको समझ में आ गया? r का डायमेंशन सबको समझा एवरीवन? Yes, miss. Yes, ma'am. Yes, miss. किसी को लिख के लेना है तो ले लो. कोई लिख रहा है? एनीवन इज राइटिंग? Yes. Yes, miss. Yes, miss. Yes, miss. लिख के ले लो फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं. हमने क्यू यहाँ से डाला है, वर्क डन हमको पता है. मैम नीचे का पोर्शन दिखाओ. हो गया? आगे बढ़े? Yes, miss. Yes, miss. चलो आगे जाते हैं. नेक्स्ट मैंने आपको दिया था फ्रीक्वेंसी. सो फ्रीक्वेंसी इज बेसिकली 1/t. ये होता है ना फ्रीक्वेंसी. तो इसका डायमेंशन इज t⁻⁻1. सबको आया ये? Yes. So let's go to Planck's constant. So Planck's constant is basically energy of photon upon what it is? Energy of photon upon frequency. अभी ये energy of photon means it is talking about energy itself. और हमने देखा है एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है. व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ एनर्जी? M1 L2 T⁻². m1 l2 t⁻². और फ्रीक्वेंसी का भी हमने ऊपर देखा. फ्रीक्वेंसी इज t⁻1. अब ये t⁻1 ऊपर जाएगा तो t⁻+1 बन जाएगा. m1 l2 t⁻² और ये हो गया t⁻+1. अभी t⁻² और t⁻+1 माइनस प्लस माइनस बड़ा साइन माइनस. -1. So you got the answer as m1 l2 t⁻1. This is the dimension for your Planck's constant. समझा जिसको नहीं आया था Planck's constant? क्लियर हुआ? Yes, miss. लिख के ले लो.
लिख लिया? Yes, miss. Yes, ma'am. चलो लेट्स मूव अहेड, आगे जाते हैं। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ, थोड़ा सा दिमाग लगाना है और सॉल्व करना है, डायमेंशन निकालना है उसमें भी। हमारे पास एक क्वांटिटी दी है, देयर इज वन क्वांटिटी जिसका फॉर्मूला उन्होंने हमको दिया हुआ है L इंटू अंडर रूट ऑफ L बाय G, ये फॉर्मूला दिया है, ठीक है? इज इट ओके? यहाँ पर L जो है ये लेंथ है और G जो है ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। ठीक है, आपको इस क्वांटिटी का डायमेंशन निकालना है। चलो सॉल्व करो, फटाफट बताओ क्या आएगा डायमेंशन। व्हाट विल बी द डायमेंशन? सब लोग कैमरास ऑन करेंगे और सॉल्व करेंगे, कोई भी कैमरा ऑफ नहीं करेगा। कैमरास ऑफ करोगे तो आपको हमारे होस्ट लीव करवा देंगे, सो आपको कैमरास ऑन करना है और सॉल्व करना है एवरीवन। तो वो बहुत नाजुक लगता है। मैम मेरे कैमरे में इशू चल रहा है, वो ऑन नहीं हो रहा है। ठीक है, नो इश्यू, कोई बात नहीं, चलेगा। अबेन कैमरा ऑन करो, क्रिश, अमित, मैं रिपीट नहीं करूंगी, मेरे होस्ट आपको निकाल देंगे अगर आपका कैमरा ऑन नहीं होगा बच्चों। तो कैमरा ऑन करो सब लोग। मिस 2 मिनट। या नंदिनी, प्रखर, आदित्य, ओमकार, यश, अक्षय, अनिकेत, सृष्टि, सब लोग कैमरास ऑन करो बच्चों और सॉल्व करना स्टार्ट करो। जो ओल्ड बैच वाले हैं वो आंसर नहीं करेंगे, उनको मैंने ये सब करवाया है ऑलरेडी, पर वो भी सॉल्व करेंगे बिना देखे। आ रहा है? आया? आया आपको सम्स? आगे बच्चों, आगे बढ़े। कितने लोगों को आया? अपने अपने कैमरास हैंड रेज करो। चल ठीक है, चल ट्राई करते हैं। हमको इस फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन निकालना है, राइट?
लेंथ का डायमेंशन क्या होगा? व्हाट विल बी द डायमेंशन ऑफ लेंथ? L1. व्हाट? L1. L1. ठीक है. व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी? L जो into जिसका T मैं raised नाम to लूंगी, minus. रुको 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 रुको, मैं जिसका नाम लूंगी वो बताएगा मुझे. मुझे कौन बताएगा? मुझे स्नेहा बताएगी. स्नेहा, व्हाट इज द डायमेंशन फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी? पहले अनम्यूट करो स्नेहा. आवाज नहीं आ रही है आपकी. ठीक है, ट्राई टू समवन एल्स. स्नेहा की आवाज नहीं आ रही है तो मुझे बताएगा. मुझे कौन बताएगा? मुझे सोहेल बताएगा. सोहेल, सोहेल, आर यू देयर? मेरे से नेटवर्क इशू आई थिंक सो. ठीक है, आई लास्ट टू समवन एल्स. मुझे अपर्णा बताएगी. अपर्णा, मी सांगू का टीचर? हेलो, आप. हेलो. हाँ मैं ओंकार बोल रहा हूँ मैडम. हाँ ओमकार बोलो. बोलू का? वेट L1 ओमकार. ब्रैकेट ओके. L1 M0 M0 T-2. T-2. सबको समझाइए. L1 Yes, M0 miss. T-2. मैंने आपको बताया था एक्सेलरेशन का जो भी रेट होगा, कोई भी एक्सेलरेशन हो, चाहे वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो या नॉर्मल वाला एक्सेलरेशन हो, एक्सेलरेशन है तो उसका डायमेंशन एक्सेलरेशन के जैसा ही आ जाएगा. इज इट करेक्ट? समझा? मैंने कहा था फोर्स है तो कोई भी फोर्स हो, चाहे वो ग्रेविटी की वजह से फोर्स हो या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो या करंट की वजह से फोर्स हो, जो भी फोर्स हो, फोर्स मतलब फोर्स, तो उसका डायमेंशन फोर्स वाला होगा. ये आप सबको याद है? डू यू रिमेम्बर दिस? Yes, teacher. यस और नो? Yes, miss. ठीक है. सो हमारे पास दोनों के डायमेंशंस आ गए. चलो अभी हम ये फॉर्मूला में डाल दो. सो यहाँ पे L इंटू है तो L डाल दिया, अंदर स्क्वायर रूट है, यहाँ पे भी L1 आ जाएगा, और G हमारा है L1 M0 T-2. ठीक है. सो इसको पहले अंदर स्क्वायर रूट वाले को सॉल्व करते हैं. स्क्वायर रूट का मतलब होता है द होल रेज टू पावर हाफ. सो अब ये सब ऊपर, ये जो नीचे है इनको सब ऊपर लेकर जाते हैं. ये ऊपर जाएगा तो ये L-1 बन जाएगा, और ऊपर ऑलरेडी एक L1 है, सो -1 + 1 L0 हो जाएगा. M तो 0 ही है. T ऊपर जाएगा, -2 है तो ऊपर जाके क्या बन जाएगा? T क्या बन जाएगा बोलो बच्चों? +2. +2. अब ये हाफ अंदर जाएगा सबके पास. सो L1 ये हाफ अंदर गया, तो L तो 0 है तो हाफ और 0 मल्टीप्लाई होंगे. इंडाइसिस रूल है, ऊपर अगर एक पावर है और उसके ऊपर एक पावर है तो वो दोनों मल्टीप्लाई होते हैं. तो 0 × हाफ इज 0, 0 × हाफ इज 0, एंड 2 × हाफ क्या होता है बच्चों? 1. 2 × हाफ इज 1. सो T⁻1. अब ये L और ये 0 साथ में आएंगे. दिस विल बी 1 + 0 दैट इज 1. L1 M0 T1. दिस इज द आंसर. सबको समझा क्या किया? मिस वो हाफ का बताओ ना, सब नहीं समझे. बेटा देख, रूट का मतलब होता है हाफ. ये अंदर का सॉल्व किया वो समझा? Yes, miss. हाँ या ना? ये समझा? हाँ ये हाँ हम हाँ. सबको ऊपर उठाकर लेकर गए, तो ये L1 था, ऊपर गया -1 बन गया, ये ऊपर +1 है और ये नीचे का -1 0 हो गया. M तो 0 ही है. T ऊपर गया, -2 था नीचे, ऊपर गया तो +2 हो गया. ये क्लियर हुआ? अब ये रूट का मतलब होता है हाफ.
इंडाइसिस रूल क्या बोलता है? इंडाइसिस रूल बोलता है a रेज़ टू 2 द होल रेज़ टू 3 इज a रेज़ टू 6, मतलब ये दोनों एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो जाते हैं। सो 0 into half 0, 0 into half 0 and 2 into half is basically 1। फिर ये L1, अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर ऐड होता है। सो 1 + 0 is 1, सो L is 1। M तो है ही नहीं इसके पास भी, इसके पास भी नहीं, M0 T1। इसको दो तरीके से लिख सकते हैं, L1 एंड T1, ऐसे भी लिख सकते हैं। सबको समझा? ओके मिस। यस मिस। कोई ऐसा है जिसको नहीं समझा? प्लीज आस्क। बेसिकली फ्रॉम बैच 2 everyone is clear with this? यस मिस। यस मिस। किसी को भी प्रॉब्लम नहीं है? पक्का? विस्मी, गोपिका, वैष्णवी, कीर्तना, पूर्वा, सबको क्लियर है? यस मिस। दिव्या, पायल, इज दिस क्लियर? ठीक है, मैम चलो, आपने आगे सेकंड बढ़ते लास्ट स्टेप में वो मल्टीप्लाई करके एडिशन किया L1 से। ये होगा मल्टीप्लाई, पर पावर होगा ऐड। आपको ये बात पता होनी चाहिए, इंडाइसिस रूल है कि अगर आपका ऐसा कुछ है a मल्टीप्लाई बाय b, a मल्टीप्लाई बाय a, एक के ऊपर पावर 2 है, एक के ऊपर पावर 3 है, तो दिस बेसिकली बिकम्स a into a, so that is a raised to 2 plus 3, that is it becomes a raised to 5। so यहाँ पे L के ऊपर पावर 1 है और यहाँ पे L के ऊपर पावर 0 है, तो अगर इन दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन हो रहा है मतलब ये 1 + 0 1 हो जाएगा। समझा सबको? यस टीचर। हाँ मिस। ठीक है, आगे बढ़े। यस। ये किसी को ये लिख के ले लो जिन्होंने नहीं लिखा। लिख रहे हो आप लोग? यस मिस। लिख लो, फिर आगे जाते हैं। मैम पेज को स्ट्रेट करो ना। बेटा मैंने अपना पोजीशन जैसा मैं कर सकती थी वैसा किया है, आप लोगों को थोड़ा सा शिफ्टिंग करना पड़ेगा कैमरास का। एक मिनट रुको, आई विल ट्राई टू डू इट बट देन आल्सो। इज इट ओके? यस मिस। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन लिख लो। क्वेश्चन लिखा है ना सबने? चलो आगे का लिखो। यस मिस। जब तक आप लोग ट्राई नहीं करोगे बच्चों तब तक आप लोगों के लिए ये टफ ही होगा, इतना समझ जाओ। मैंने आपको बहुत सारे ट्राई करवा दिए हैं, अब आपको खुद से भी ट्रायल करना पड़ेगा, आपको खुद से डायमेंशन निकालना आना होगा। ये आपके एंट्रेंस एग्जाम्स का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चंस होता है। वो लोग आपको कुछ भी दे देते हैं, कोई भी फॉर्मूला दे देते हैं और बोलते हैं कि इसका डायमेंशन निकाल कर दो। सो बेसिकली आपको वो आना चाहिए। हो जाए तो लेट मी नो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े, शुड वी मूव अहेड? चलो आगे यस करते हैं। मिस। गिव अहेड, गिव द हेडिंग एज। लास्ट टाइम हमने कहाँ पे स्टॉप किया था? डायमेंशंस पे ही स्टॉप, यही डायमेंशन ही लिखवाया था ना लास्ट टाइम? हाँ मिस। यस टीचर। नेक्स्ट हेडिंग दो, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। गिव द हेडिंग एज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। दे दिया? दे दिया सबने? हर्ष आपने लिखा? ठीक है। याद है हमने ये कुछ प्रूफ किया था कि राइस के साथ मिक्स करेंगे तो हमको राइस ही मिलेगा,
मतलब v इक्वल्स टू u प्लस एटी है, तो v का भी वही यूनिट होगा जो u का होगा, और वही यूनिट एटी का भी वही यूनिट होगा जो v का होगा। याद है आपको? Yes, sir. सबको याद आ रहा है? Yes. हमने Yes, h इज yes. इक्वल्स टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर किया था। मैंने कहा था कि ut का जो यूनिट है और इस एटी स्क्वायर का जो यूनिट है वो s के बराबर होगा। मतलब अगर मुझे s चाहिए तो इसका यूनिट भी s होना चाहिए और इसका यूनिट भी s होना चाहिए। सेम यूनिट वाले ही प्लस हो सकते हैं या माइनस हो सकते हैं। सबको याद आ रहा है? एटलीस्ट नॉट योर हैंड्स एंड लेट मी नो। अपनी मुंडी को हिलाओ और बताओ कि हाँ मिस याद आ रहा है। हाँ मिस। करेक्ट। इसी प्रिंसिपल को हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। यही है हमारा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कि आपके लेफ्ट हैंड साइड में जो भी है वो आपके और जो भी राइट हैंड साइड में है हमेशा उनकी यूनिट्स सेम होंगी ऑलवेज। मतलब दिस इज वन यूनिट, दिस इज वन यूनिट, ये दोनों का जो यूनिट होगा उनका रिजल्ट भी वही यूनिट आएगा। समझ में आ रहा है व्हाट आई एम सेइंग? समझा मैंने क्या कहा? याद आ रहा है हमने ऐसा कुछ किया है? यस मिस। आप लोगों ने ये प्रूफ भी किया है कि u का यूनिट भी v का ही होता है और at का यूनिट भी v का ही होता है। ut का यूनिट भी s का ही होता है और at स्क्वायर का यूनिट भी s का ही होता है। याद है? कुछ याद आ रहा है? ऐसे एग्जांपल्स किए हैं हमने। Yes, ma'am. इसी प्रिंसिपल को हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के नाम से जानते हैं। यही प्रिंसिपल को प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के नाम से जाना जाता है। चलो जरा डायमेंशन के टर्म्स में भी ये चीज करके लेते हैं। यूनिट तो सेम होता है, ये क्लियर है। अब ये भी दिखाएंगे कि डायमेंशंस भी सेम होता है। यूनिट, आप सबको ये पॉइंट याद आ रहा है? हमने यूनिट दोनों साइड में सेम लिया था। कीर्तना याद आ रहा है? तो हम लोग वही चीज, उसी प्रिंसिपल को प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के नाम से जाना जाता है। तो पहले एक काम करो, डेफिनेशन लिख के लो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का। देखो, the dimensions of all the terms, write down principle of homogeneity। अब हर कोई लिखेगा क्योंकि यहां से सब कुछ अब नया स्टार्ट होने वाला है। the principle of the dimension of all the terms, the dimension of all the terms on the two sides of a physical equation, the dimensions of all the terms on the two sides of physical equation, the dimension of all the terms on the two sides of physical equation relating different physical quantities, relating different physical quantities must be same. Relating different physical quantities must be same. टीचर फिर से रिपीट कीजिए। Yeah, देखो, the dimension of all the terms, on the two sides of a physical equation, the dimension of all the terms on the two sides of physical equation relating different physical quantities must be same. Relating different physical quantities must be same. इसका मतलब क्या है? वो बोल रहा है, पहला स्टेटमेंट देखो, the dimension of all the terms, जितने भी इक्वेशंस हैं उन सबके डायमेंशंस, सारे टर्म्स के डायमेंशन, इसका डायमेंशन, इसका डायमेंशन, ये दोनों का डायमेंशन, the dimension of all the terms on the two sides of the equation, ये एक साइड है लेफ्ट हैंड साइड और ये पूरा राइट हैंड साइड है। So the dimension of all the terms on the two sides of the equation of a physical equation relating different quantities, देखो different quantities यूज किया है ना, जैसे acceleration यूज किया है, टाइम यूज किया है, राइट? So relating different quantities should be same। मतलब हम जब कोई एक फिजिकल इक्वेशन बनाते हैं तो वहां पर हम जितनी भी क्वांटिटीज को यूज करते हैं उसके अकॉर्डिंगली जितने भी लेफ्ट हैंड साइड में क्वांटिटीज है और जो भी राइट हैंड साइड में क्वांटिटीज है उनकी डायमेंशंस क्या होती हैं,
व्हाट शुड बी द डायमेंशन? डायमेंशन दोनों साइड क्या होनी चाहिए? बोलो बच्चों, सेम व्हाट शुड बी द डायमेंशन? Equal. डायमेंशन शुड बी सेम। समझ में आया? स्टेटमेंट समझा सबको? यस जरा एक टीचर। बार यस मिस ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का डेफिनेशन रीड करके लो, देखो समझ में आ रहा है क्या वो क्या बोल रहा है? कि जो भी फिजिकल इक्वेशन बनाया है उसके दोनों साइड में जो भी क्वांटिटीज हैं उनकी डायमेंशंस सेम होंगी। उन क्वांटिटीज को बनाने के लिए हम अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज का यूज कर रहे हैं। देखो रीड करके देखो, समझ आ रहा है क्या? रीड एवरीवन। समझा? सबको समझा यस कि मैम। दोनों साइड Yes, में teacher. इक्वेशन के दोनों साइड में डायमेंशन सेम होंगे और हम उस चीज को करने के लिए अलग अलग क्वांटिटीज, अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज का यूज करेंगे। ठीक है, आगे बढ़े। यस चलो जरा प्रूफ करते हैं। यस मिस। लेट्स प्रूव इट। वापस से इसको जरा प्रूफ करते हैं। पहला इक्वेशन मैं जो ले रही हूँ वो ले रही हूँ v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। v का यूनिट बताओ क्या होगा? v इज वेलोसिटी। व्हाट इज द यूनिट ऑफ v? मीटर पर व्हाट सेकंड इज Meter per second. व्हाट इज द यूनिट ऑफ u? मीटर पर सेकंड Meter per second. व्हाट इज द यूनिट ऑफ at? जरा निकालो। मीटर पर सेकंड Meter per second. a is मीटर पर सेकंड स्क्वायर और t is s। एक s कैंसिल हो गया, so it is मीटर पर सेकंड, राइट? दिस इज ऑल्सो मीटर पर सेकंड। at is also मीटर पर सेकंड। ये सबको समझा? यस मिस। Yes miss. ये लास्ट टाइम किया है हमने, है ना? किया है या नहीं किया है? यस मिस यस टीचर। चलो जरा डायमेंशन भी निकाल लेते हैं। v का डायमेंशन क्या होगा बताओ जरा? v का डायमेंशन क्या होगा? m1 t minus 1। हाँ, L1 t minus 1। m1 नहीं, m is मीटर, मास नहीं है वो। L1 t minus 1। u का डायमेंशन भी क्या होगा? L1 T raised to minus। जरा at का आप निकालते हैं। a का डायमेंशन क्या होता है? व्हाट इज a? L1 T a का minus। डायमेंशन। और व्हाट इज t का डायमेंशन? दोनों को सॉल्व करो, दोनों को सॉल्व करो। दिस विल बी L1 t minus 2 t plus 1 becomes t minus 1। so at का डायमेंशन क्या आ गया? L1 t minus 1। from 1 2 and 3। ये डायमेंशनली करेक्ट है? तीनों का डायमेंशन सेम आ रहा है, हाँ या ना? Yes ma'am। यस मिस तो दिस इज डायमेंशनली करेक्ट। समझा क्या किया? हमने v का डायमेंशन लिखा, हमने u का डायमेंशन लिखा। हम सिर्फ ये बोल रहे हैं कि राइट हैंड साइड, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बोलता है कि दोनों साइड डायमेंशन सेम आना चाहिए। हमको v का डायमेंशन पता है, हमको u का डायमेंशन पता है, हमको at नहीं पता। लेट्स अज्यूम हमको at नहीं पता, हम at का डायमेंशन निकाल रहे हैं। a हमारा एक्सेलरेशन है, t हमारा टाइम है। हमने डायमेंशन निकाला, हमको at का डायमेंशन भी सेम मिल गया। फर्स्ट सेकंड थर्ड से ये क्लियर हो गया कि जो डायमेंशन लेफ्ट हैंड साइड पे है वही डायमेंशन राइट हैंड साइड पे है। सो हमारा इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। सबको क्लियर हुआ? सबको समझा? मतलब वो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को फॉलो करता है। हर्ष कुछ समझा? Yes miss. What about other people? पुष्कर
Yes, miss. समझा आपको? पुष्कर आपको समझा? Yes, miss. व्हाट अबाउट पायल, आपको समझा? पायल, ओमकार, स्नेहा, समझ में आया? Yes, क्रिश, teacher. उत्कर्षा, समझा? अपर्णा, मिस ये किस में यूज होने वाला है? क्या हुआ? ये किस में यूज होने वाला है? न्यूमेरिकल्स? हाँ ऑफ कोर्स, आपको वो लोग एक इक्वेशन दे देंगे और बोलेंगे कि प्रूफ करो डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। आपको लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन निकालना है, राइट हैंड साइड का डायमेंशन निकालना है। अगर दोनों सेम आ गया तो डायमेंशनली करेक्ट है, अदरवाइज नहीं है। समझ में आया? मतलब हमको Okay. जब पहली बार एक साइंटिस्ट ने ये इक्वेशन बनाकर दे दिया तो हमें कैसे पता कि उसका इक्वेशन करेक्ट है या नहीं? पहले तो सबसे पहले उसके यूनिट्स चेक किए जाते हैं। यूनिट्स और डायमेंशन अगर सेम जा रहा है तो समवेयर हम लोग सोच सकते हैं कि हाँ शायद इनका इक्वेशन करेक्ट हो सकता है। सो आपको क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, आपको एक इक्वेशन दे देंगे और बोलेंगे प्रूफ करो डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। तो लेफ्ट हैंड साइड डायमेंशनली करेक्ट तभी होगा जब वो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को फॉलो करेगा। मतलब जो डायमेंशन लेफ्ट हैंड साइड पे होगा वही डायमेंशन अगर राइट हैंड साइड पे भी आ गया तो आपका इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। समझ में आया? Yes, miss. एक और करें, आगे बढ़े। Yes, teacher. ये सबने लिख के ले लिया? कोई भी ऐसा है जिसको नहीं समझा मिस क्या चल रहा है, समझ में नहीं आ रहा? ये पार्ट सबको समझा क्या कर रहे हैं? कोई भी ऐसा है जिसको नहीं समझ रहा? प्लीज बोलो बच्चों। घनश्याम समझा? Hello, teacher. हाँ मिस। कौन बोला? ओमकार. बोलो ओमकार। V is equal to U plus 80. इसका डायमेंशन निकालने का है ना? हाँ, हाँ, ओके. v का डायमेंशन निकाला, u का डायमेंशन निकाला और 80 का डायमेंशन निकाला। हाँ. तीनों सेम आ गया इसलिए ये करेक्ट है। हाँ हाँ चलो. ओके, थैंक यू. एनीवन एल्स? शुड आई मूव अहेड? आगे और प्रूव करें ऐसे? दिव्या कैमरा Yes. ऑन करो। Yes. Miss. ठीक है चलो आगे जाते हैं। अभी s इज इक्वल्स टू, चलो अभी ये तुम लोग मुझे प्रूफ करके दोगे ये भी डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। अमित, आदेश, श्री कैमरा ऑन करो। क्या प्रॉब्लम है कैमरा ऑन करने में तुम लोग को? चलो ये क्वेश्चन लो और मुझे बताओ कि डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। यूज दिस। चलो फाइंड इट आउट। पहले ये बताओ कि s का डायमेंशन क्या है? व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ s? L raised to 1. समझा क्यों l raised to 1? s इज डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन इज l raised to 1. डिस्प्लेसमेंट इज अ लेंथ। समझे? Yes. चलो हर्ष तो लिख रहा है ना? जरा अपनी नोटबुक दिखाना हर्ष। ठीक है ठीक है ठीक है, इट्स ओके। चलो s का डायमेंशन L1 है। देखो इन दोनों, इसका भी डायमेंशन L1 और इसका भी डायमेंशन L1 आता है क्या? अगर आया तो हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को फॉलो करता है, मतलब डायमेंशनली करेक्ट है। चलो प्रूफ करके दो। सब लोग ट्राई कर रहे हैं? सॉरी। मैम हो गया। कौन बोला? हमें तो फर्स्ट बैच में दिव्या। हो गया था। इसका होमवर्क दिया था, उसमें 2 सम देते, एक का आया एक का नहीं आया। किसका नहीं आया? v is equal to k into root gh. Here v is velocity, g is अच्छा acceleration. मैंने सब बैच 1 को दिया था क्या? हाँ, ठीक है। और मैं इसको डायमेंशंस का ये
MCQ भी बाकी है. ओके ठीक है, विल डिस्कस दैट. V इक्वल्स टू, ठीक है मैं देखती हूँ. ये सबको आया बैच 2? यस मिस. डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है? मैडम सॉल्व कर रहा हूँ मैं. ओके करो करो करो, कोई बात नहीं. जिसको भी आ गया वो लोग अपने सर को नोट करो और बताओ कि यस आ गया. आ गया मिस. हो गया मिस. स्नेहा आया? दिव्या आया? डायमेंशनली करेक्ट हो गया मैम, मैं पहले ही बोली आपको. ओके. महेंद्र हो गया? चलो जिसको नहीं आया वो देख लो. u इंटू टी, u हमारा वेलोसिटी है, सो दैट विल बी L1 t रेस टू -1, और टाइम हमारा t है, सो t रेस टू +1, -1 + 1 गोज टू 0, सो ut का डायमेंशन आ गया L1. चलो इसने तो फॉलो कर लिया होमोजेनिटी. अभी AT² देखते हैं. AT², a हमारा एक्सेलरेशन है L1 t रेस टू -2, और t² है तो मतलब t2, -2 + 2 goes to 0, सो AT² का भी डायमेंशन आ गया. मतलब फ्रॉम फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड द इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट. ठीक है. यस टीचर ओके करेक्ट आ गया. क्या करूं? करेक्ट आ गया आंसर मेरा. आ गया ठीक है. जानवी कौन से क्वेश्चंस दिए थे? कैन यू लेट मी नो? Miss, V is equal to K into root GH. K was constant. हाँ. V is velocity, G is acceleration due to gravity, H is distance. चलो फाइन करो. Let's go ahead. V is velocity, G is Acceleration due acceleration to gravity. ड्यू टू ग्रेविटी. देखो डायमेंशनली करेक्ट है क्या? चलो प्रूफ करो सब लोग, स्टार्ट करो. NH इज हाइट, नहीं दैट मिस, इज डिस्टेंस डिस्टेंस. है. डिस्टेंस है ना? हाँ. दैट इज ओके. चलो बताओ, देखो डायमेंशनली करेक्ट है क्या? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी फॉलो करता है क्या? जरा गो थ्रू करो, आराम से दिमाग लगा के सॉल्व करो, आएगा आंसर. K इज कांस्टेंट, तो K का हमको कुछ नहीं करना है. डायमेंशंस करते वक्त हमको कांस्टेंट से कोई मतलब नहीं है, और यही डायमेंशन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि वो कांस्टेंट के बारे में कुछ नहीं समझाता. तो हम लोगों को इसलिए एक्सपेरिमेंट के साथ जाना पड़ता है. तो डायमेंशन सब कुछ नहीं कर सकता. डायमेंशन आपको रिलेशन बता सकता है कि L का क्या पावर होगा, T का क्या पावर होगा, A का क्या पावर होगा, पर वो हमको कांस्टेंट नहीं बताता. ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और ना उसको कांस्टेंट से कोई मतलब है. तो अगर इक्वेशन बना रहे हो और कांस्टेंट ही नहीं पता चल रहा है तो कहीं ना कहीं आपका इक्वेशन फिर करेक्ट नहीं आता है. तो यही उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है डायमेंशन की, कि हमको फिजिक्स सॉल्व करना पड़ता है, और सिर्फ डायमेंशन के साथ काम नहीं चलता. मुझे ये बताओ डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं, जल्दी पास.
मिस आया मुझे आया आंसर है। ओके, जितने लोगों का कैमरास ऑन नहीं हो रहा है ना, मैं मेरे होस्ट को बोल रही हूँ इनका नाम नोट करो, और ना मैं पेरेंट्स मीटिंग में बुक लेके मंगवाने वाली हूँ कि आप लोग लिखते हो कि नहीं लिखते हो। लास्ट टाइम कुछ लोगों का पेरेंट्स मीटिंग हुआ था, नोट्स चेक हुए थे, अब इस बार वापस होगा और आपको बुलाया जाएगा क्लास में, और चेकिंग आप लोग करते हो या नहीं करते हो क्लास में जब मैं सम करवाती हूँ, क्योंकि कैमरास तो आप ऑन करते नहीं बोलने के बाद भी। आ गया? छुट्टी कर रहे हो? यस मिस। करो करो करो, नो इशू, टेक योर टाइम। मिस कंप्लीटेड। ओके, जिसका हो गया जस्ट वेट फॉर द अदर फ्रेंड्स। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? ओके चलो, ये अब जरा सॉल्व करके लेते हैं। अब हमको इसको डायमेंशनली करेक्ट प्रूव करना है। कितने लोगों को आ गया? जस्ट नोड योर हैंड्स, नोड योर हेड्स एंड लेट मी नो कि आ गया। ठीक, चलो हियर पहले जी का डायमेंशन लिख लेते हैं। ऑफ कोर्स जी इज अगेन एक्सेलरेशन ओनली, कोई भी एक्सेलरेशन हो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो या नॉर्मल एक्सेलरेशन हो, डायमेंशन तो सेम होगा, राइट? सो the dimension for acceleration will be L1 t minus 2. मानते हो सब लोग? एक्सेप्ट करते हो? That is okay. Okay. Now height is particularly a distance, right? So उसका dimension will be basically L1. ये दोनों एक्सेप्ट करते हो? That is very true. है ना? चलो Yes, अब miss. इन सबको हम इसके अंदर डालते हैं। पहले हम ये देखेंगे कि v का डायमेंशन तो हमको पता है कि v का डायमेंशन क्या आता है, L1 t -1. ये हमारा v का डायमेंशन है, राइट? अभी अंडर रूट ऑफ जी एच का डायमेंशन अगर सेम आ गया तो भाई तो तब तो हमारा काम हो गया। चलो, अंडर रूट का मतलब तो मैं आपको बता चुकी हूँ क्या होता है। सो जी इज, ये ना अंडर रूट थोड़ा बाद में लेते हैं, पहले जी का डायमेंशन लिखते हैं। जी का डायमेंशन इज L1 t minus 2 और h का डायमेंशन इज L1, ठीक है? और इसके होल पे जाने वाला है हाफ। सो बेसिकली ये हाफ दोनों को मिलने वाला है, तो पहले हम इसको अंदर सॉल्व कर लेते हैं। सो दिस विल बी L1 L1, ये दोनों L1 दोनों के ऊपर प्लस साइन है, तो दिस विल बिकम L2 t minus 2। सो यहाँ पर ये हाफ इसके ऊपर आ गया, ठीक है? फिर ये हाफ इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा। So 2 into half is 1. So this will become L1 and this will become t minus 1. Same आ गया क्या? From 1. So from 1 and 2, it is dimensionally what? Calculate. सबको समझा क्या हुआ है? हाँ कोई मिस. ऐसा है Yes, जिसको नहीं miss. समझा? ठीक, सो यहाँ पर हम स्टॉप करेंगे और नेक्स्ट टाइम हम इससे आगे बढ़ेंगे। ठीक है एवरीवन?
टेक केयर एवरीवन, बाय। बाय। Thank you, miss. Bye, Thank miss. you, miss. Thank you, Bye. miss. Bye.